नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। खड़े हो जाइए। खड़े होके थोड़ा पसीना बहाएंगे, थोड़ा यौगिक जॉगिंग करेंगे। यौगिक जॉगिंग के लिए अपने स्थान पे खड़े होके, जैसे रनिंग करते हैं, आप अपने स्थान पे खड़े होके थोड़ा रनिंग कीजिए। धीरे धीरे प्रारंभ कीजिए, फिर थोड़ा तेज गति से करेंगे। जो लोग आज पहली बार आए हैं और योग अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए आप अपने अभ्यास अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो थक जाएंगे और कल से आने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए धीरे धीरे कीजिए। हाथ सीधा ऊपर तक लाइए, कंधे के बराबर, और नीचे तक लेके जाइए। जब आप इसको ऐसे कर लें तो इसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल है, आपके एलियां आपके नितंब से लगेंगी, आपके कुल्ले से लगेंगी। बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी तो आप धीरे धीरे खड़े खड़े भी यूं कर सकते हैं। दो लोग मेरे साथ कर पाएंगे? कमर पे हाथ रखिए और अंगूठ अपना घुटना अपने सीने से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद कमर पे हाथ रखिए और आधा बैठिए। अपने पंजे कंधे के बराबर खोलिए, पंजों को स्ट्रेट रखिए और यूं बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद नेक्स्ट पोज है हमारा चेयर पोज। आधा बैठेंगे चेयर की तरह और होल्ड करेंगे। 1। जो लोग कमर पे हाथ रख के नहीं कर पा रहे, हाथ सीधा कर लीजिए। 2 3 4। आप अपना पोज देखिए, पूरा एंगल बनाएंगे पैरों से और बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखिए। 4 5। के बाद जो लोग मेरे साथ बैठ पाएंगे पूरा पूरा बैठिए, जो नहीं बैठ पाएंगे वो आधा ही कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर खोल लीजिए, कमर पे हाथ रखिए, पूरा पैर खोल लीजिए बड़ा, और लेफ्ट की तरफ झुकिए यूं। वापस आ जाइए, राइट की तरफ झुकिए। बॉडी को नहीं झुकाना है, बॉडी नहीं झुकानी है, बॉडी को अपने स्टैटिक रखिए, खाली पैर झुकेंगे। यूं देखिए। जो लोग इसका नेक्स्ट लेवल कर पाएंगे वो मेरे साथ नेक्स्ट लेवल कीजिए, और बाकी लोग बस ही करते रहेंगे। नेक्स्ट लेवल के लिए पूरा बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद लेफ्ट साइड में मुड़ जाइए और दोनों हथेलियों को घुटने पे रखिए, और उसके बाद
दोनों हाथ सीधे रहेंगे पूरे। आगे की तरफ झुकिए और ऊपर देखिए। जब आप ऊपर देखें तो श्वास आपकी भरी हुई होनी चाहिए अंदर में, लंग्स पे। कीजिए, ऊपर की तरफ देखिए और श्वास भर लीजिए। होल्ड कीजिए, फिर वापस आइए, फिर दूसरी साइड से दोहराइए। आइए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इसी स्थिति में रहिए और दोनों हाथ खोल लीजिए आगे की। ठीक है, और दोनों हाथ पूरा खोलेंगे और आकाश की तरफ देखेंगे, श्वास पूरी भरते हुए, और होल्ड करेंगे। एक बार मुझे देख लीजिए। वापस। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं, लंबे लंबे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। पैर खुले रखिए, दोनों हाथ खोल लीजिए और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना टच करेंगे और राइट से भी टच करेंगे लेफ्ट पैर का टखना। देख लीजिए। दूसरा हाथ है वो कान के ऊपर से होता हुआ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से दोनों हाथ खोल लीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच कीजिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद दोनों हाथ को लॉक कीजिए यूं और एक बड़ा सर्कल बनाइए। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अब अपोजिट 1 2 3 4 5। आ जाइए। इसके बाद हम लोग करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए यूं खड़े हो जाइए और दोनों हाथ उठाते हुए पीछे की तरफ जाइए, श्वास भर लीजिए। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए और आपका सर अपने घुटने के नजदीक लाइए। वापस जाइए, फिर कीजिए, इसको दोहराइए। ऊपर पीछे जाते समय श्वास पूरी अंदर भरी हुई होगी, जब नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ देंगे धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद करेंगे कटी चक्रासन। थोड़े से पैर खोल लीजिए और दोनों हाथ खोलिए। इसके बाद देखिए, पीछे की तरफ मुड़ेंगे, एक हाथ कंधे पे, एक हाथ कमर पे, और पूरा पीछे देखेंगे। 180 डिग्री पूरा पीछे देखेंगे। होल्ड कीजिए, वापस आइए, दूसरे हाथ से कीजिए। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। हाथों को स्ट्रेट कर लीजिए और पूरा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और अभ्यास इसमें कर लेंगे, देख लीजिए मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग करेंगे नृत्य आसन। नृत्य आसन के लिए अपने स्थान पे खड़े होके जंप करते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है। एक बार मुझे देख लीजिए। जब आप हाथों को लेफ्ट की साइड में रखेंगे, आपकी बॉडी राइट की साइड में ट्विस्ट होगी। ये देखिए, जो लोग जंप करके नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप यूं ही कीजिए, और जो जंप करके कर पा रहे हैं वो मेरे साथ जंप करके कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब राइट पैर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पैर का टो टच करेंगे। देखिए 1, फिर अपोजिट दूसरी साइड से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर के नीचे से दोनों हाथ को लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद जंपिंग जैक करेंगे। जो जंप करके नहीं कर पा रहे हैं वो मेरे साथ यूं कीजिए। और जो जंप करके कर पा रहे हैं मेरे साथ जंप करके कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये थे हमारे आज के कुछ कार्डियो के अभ्यास, जिसको हम लोग यौगिक जॉगिंग भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे आज के मुख्य अभ्यास। आज के मुख्य अभ्यास में मैंने विषय जो चुना है वो है मोटापा। ओबेसिटी के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। कुछ अभ्यास खड़े होकर करेंगे, कुछ अभ्यास बैठ के करेंगे, कुछ पीठ के बल लेट के करेंगे, कुछ पेट के बल लेट के करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग खड़े होकर करने वाले अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हथेलियों को लॉक कीजिए और ऊपर की तरफ लेके जाइए और अपने पंजे पे खड़े हो जाइए। जब आप अपने पंजों पे खड़े होते हैं तो श्वास पूरी अंदर की तरफ भर लीजिए और होल्ड कीजिए। अपने बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए जितना कर सकते हैं। 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर वापस आ जाइए। 3 4 5। इसके बाद करेंगे हम लोग तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए थोड़े पैर खोल लीजिए, हाथ वैसे ही ऊपर जाएंगे। अब हम लोग लेफ्ट की साइड झुकेंगे और होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाइए। राइट की साइड में करेंगे। आइए इसको हम लोग 10 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
इसके बाद हम लोग करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन जो भी हमने पहले भी किया। त्रिकोण आसन के लिए थोड़ा पैर खोल लीजिए, हाथ खोल लीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट टखने को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टखने टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो मैं आपको अभ्यास बता रहा हूँ, इस अभ्यास के साथ साथ आपको अपना खान पान भी ठीक रखना है। खान पान ठीक रखेंगे तभी आपको डबल बेनिफिट होगा। हाथ खोल लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच कीजिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए अपने मैट पे आगे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए, श्वास भरते हुए। फिर आगे आके अपने टो को टच कीजिए और माथा घुटने से लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे कुछ खड़े होकर करने वाले अभ्यास हो गए मोटापा के लिए। आइए हम अब बैठ के कुछ आसन करते हैं। बैठ जाइए और अपने पैरों को खोल लीजिए पूरा। सबसे पहले हम लोग करेंगे चक्की आसन, जिसको हम लोग ग्राइंडिंग पोज भी बोलते हैं। चक्की आसन के लिए अपने दोनों हथेलियों को लॉक कर लीजिए और पूरा एक बड़ा सर्कल बनाइए अपने हाथों से। देखिए कैसे बनाना है। जब आप हाथ आगे की तरफ लेके जाएं तो पंजे आपके स्ट्रेच होके आगे की तरफ जाएंगे। फिर आप उसके ऊपर से घुमाते हुए पीछे की तरफ आइए तो आपके पंजे पीछे आएंगे। फिर आप आगे जाइए, आपकी कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए। आइए इसको 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगर किसी को अपना मोटापा ठीक करना है तो आपको योग करने पड़ेंगे, प्राणायाम करना पड़ेगा और अपना खान पान सही करना पड़ेगा। योग प्राणायाम के साथ साथ खान पान का भी उतना ही महत्व है। कम से कम 50% खान पान इसमें आपका रोल प्ले करेगा मोटापा कम करने में। अगर हमने खान पान ठीक नहीं किया तो हमारा मोटापा ठीक नहीं होगा। आप कितना ही योग करते रहिए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा। परंतु खान पान आपको ठीक करना निहायत ही जरूरी है। इसके बाद हम लोग करेंगे स्थित कोणासन। स्थित कोणासन के लिए पैरों को खोल लीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा और उसको देखेंगे मुड़ के। देखिए, दूसरी साइड ऊपर की तरफ देखना है। यह मोटापा वालों के लिए रामबाण योग है। ये आसन है। 50-50 के 10 सेट प्रतिदिन कीजिए, मोटापा गायब हो जाएगा, गारंटी है, पर करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 50 बार करने में कितना टाइम लगा? 40 सेकंड, 50 सेकंड। 50-50 के 10 सेट कर लीजिए शुरू में, फिर उसको बढ़ा के 100-100 के 10 सेट कर लीजिए।
1000 बार हो गया। 1000 बार अगर आपने प्रतिदिन कर लिया तो मोटापा भी सोचेगा मैं यहाँ क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं है मेरे लिए। सही है ना। आइए इसके बाद पश्चिमोत्तानासन करते हैं। पश्चिमोत्तानासन के लिए हाथ ऊपर उठाइए और हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने पंजे को पकड़ लीजिए। पंजा पकड़ में नहीं आ रहा तो अंगूठा पकड़ लीजिए। अगर अंगूठा भी पकड़ नहीं आ रहा तो अपनी एंकल को पकड़ लीजिए। उसके बाद सर को नजदीक लेके आना है अपने घुटने के, जितना नजदीक आप ला सके, और उसके बाद होल्ड करना है। 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और कपालभाति की क्रिया करते रहनी है। कपालभाति चलते रहना चाहिए। देखिए मुझे एक बार, कीजिए, जिनसे जितना बन पा रहा है उतना कीजिए। प्रतिदिन अभ्यास करने से अभ्यास बन जाएगा और धीरे धीरे आप करने लगेंगे। बहुत अच्छा। अब आइए हम लोग करते हैं कुछ अभ्यास पेट के बल लेट के। पेट के बल लेट जाइए। सबसे पहले करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन हम 3 प्रकार से करेंगे। पहला प्रकार है हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए और ठुड्डी हथेली के ऊपर, और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ अपना अपर बॉडी लिफ्ट करेंगे। और जब ऊपर की तरफ आ जाए तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे श्वास भरते हुए और होल्ड करेंगे। आपकी कोहनियां दोनों सीधी होंगी। 25-25 के सेट कर लेते हैं। आइए मेरे साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अगर थक जाए तो रिलैक्स कर लीजिए 5 सेकंड का। फिर इसके बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे। जो ये भुजंग आसन है ये 100 साल तक स्वस्थ रहने की कुंजी है। अगर हमने प्रतिदिन 100 बार भुजंग आसन किया तो हमें 100 साल तक स्वस्थ रहने से कोई रोक नहीं सकता है। 100 साल तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे। साल तक कम से कम जीवन जिएंगे। ये इतना अच्छा आसन है। इसके बाद हम लोग दूसरा करेंगे। हाथों को खोल लीजिए, कंधे के आजू बाजू रखिए और अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट कीजिए, ऊपर की तरफ देखिए, होल्ड कीजिए। नीचे आइए। आइए इसको भी 25 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। 5 सेकंड का रिलैक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद तीसरा अभ्यास करेंगे। तीसरे अभ्यास के लिए त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन के लिए क्या करना है, अपने कंधे के आजू बाजू हाथ रखिए और ऊपर उठते हुए कंधे के पीछे से अपनी दोनों एड़ियों को देखेंगे। वापस। फिर जब आप
पीछे की तरफ अपनी एड़ियों को देखते हैं तो सांस पूरी भरी हुई होनी चाहिए। जब नीचे आए तो सांस खाली कर धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंग आसन मोटापे के लिए तो है ही, उन लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है जिनको ब्रेथलेसनेस होती है, जिनकी सांसें बहुत जल्दी उखड़ने लगती हैं। अगर आप इसे लंबा करेंगे तो ब्रेथलेसनेस की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लोग करेंगे सलभासन। सलभासन के लिए क्या करना है, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी जंघों के नीचे लगाइए और ठूठी लगाइए जमीन पे, और एक पैर लिफ्ट करेंगे हवा में और होल्ड करेंगे। देख लीजिए मुझे एक बार। राइट पैर को लिफ्ट कीजिए और होल्ड कीजिए। चेंज। अब लेफ्ट पैर को उठाइए, होल्ड कीजिए। चेंज। राइट। चेंज। अब राइट हैंड निकालिए और कमर के ऊपर रखिए राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड स्ट्रेट बाहर रखता है। अब इसके करना है और अपनी लोअर बॉडी को लिफ्ट करना है। एक हाथ और एक पैर। देख लीजिए, यूं होल्ड कीजिए। दूसरी साइड से चेंज। राइट। इसके बाद दोनों हाथ कमर पे रखिए और दोनों हाथ को लॉक कीजिए एक दूसरे से पकड़ के, और अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को पूरा स्ट्रेच कीजिए और उठाइए। हाथ आपके तने हुए होंगे। रिलैक्स। एक बार और। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पीठ के बल लेट के कुछ अभ्यास। पीठ के बल सबसे पहले करेंगे अर्धहलासन, फिर हम लोग करेंगे पादवृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन, मर्कटासन और शवासन। फिर हमारे मोटापा के सारे अभ्यास हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए पीठ के बल लेट जाइए और दोनों हथेलियों को अपनी कमर के नीचे लगाइए। पैरों को लिफ्ट कीजिए 90 डिग्री पे, होल्ड कीजिए, नीचे ले आइए। जमीन पे रखना नहीं है, जब नीचे लेके आएंगे तो जमीन पे नहीं रखना, हवा में रखना है, फिर वापस ले आइए। आइए इसको करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन के लिए क्या करना है, पूरे पैर को घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसके बाद एक पैर से कर लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब इस पर हम लोग करेंगे पागल के लिए या तो आप एक पैर से कर लीजिए या जो लोग दोनों पैर से कर पाएंगे दोनों पैर से कीजिए. एक पैर उठाइए और एक बड़ा सर्कल बनाइए. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. दूसरे पैर से कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. जो लोग दोनों पैर से कर पाएंगे तो दोनों पैर से मेरे साथ कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए. उसके बाद हम लोग करेंगे मरकटासन. मरकटासन के लिए अपने पैरों को मोड़ लीजिए और हाथ पूरे खोल लीजिए और दोनों पैर को राइट साइड में पूरा झुकाएंगे नीचे की तरफ. देख लीजिए, पंजा पंजे के ऊपर रहेगा, घुटना घुटने के ऊपर रहेगा. दोनों पैर जमीन पे लगाइए और आप लेफ्ट साइड में पूरा देखिए. लेफ्ट साइड में पूरी बॉडी को मोड़ दीजिए और लेफ्ट साइड में देखिए और होल्ड कीजिए. कपालभाति करते रहिए. अपोजिट. अब दोनों पैर लेफ्ट साइड में झुकेंगे और आप पूरा राइट साइड में देखेंगे. चेंज. चेंज. पैरों को लेफ्ट साइड में रखिए और आप पूरा राइट में देखिए. इसके बाद पैर आपके मुड़े हुए ही रहेंगे परंतु उसमें कंधे के बराबर फासला कर लीजिए. दोनों पैरों के बीच में एक गैप बना लीजिए और दोनों पैर को राइट साइड में फिर से झुकाइए. इस बार क्या होगा कि राइट पंजे पे आपका लेफ्ट घुटना रखा जाएगा. राइट पंजे पे आपका लेफ्ट पैर का घुटना रखा जाएगा और आप वैसे ही लेफ्ट की साइड में पूरा मुड़ के देख लेंगे. अपनी बॉडी को पूरा ट्विस्ट करेंगे. मरकटासन का अभ्यास मोटापा के लिए बहुत अच्छा है. साथ में कमर दर्द के लिए, कमर दर्द वालों के लिए ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है. इसे प्रतिदिन करने से और लंबा करने से आपको लाभ मिलेगा. कमर का दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. चेंज करेंगे साइड को और अब लेफ्ट साइड में पैर रखेंगे, पंजे के ऊपर घुटना और राइट साइड में देखेंगे. कमर दर्द का एक मुख्य कारण मोटापा भी होता है. जब आपके शरीर में अननेसेसरी वेट बढ़ जाता है तो कमर पे, घुटनों पे
जोर लगाता है, जिसकी वजह से उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अपने मोटापा के अभ्यास करते हैं, खान पान सही करते हैं, अपना वेट कम कर लेते हैं, अपनी बॉडी मास को ठीक कर लेते हैं, तो ये जो दर्द वाली समस्या है ये धीरे धीरे स्वतः ही निकल जाती है, अपने ही आप वो ठीक होने लगता है। तो एक योग की बहुत सारी महिमा है। अगर आपने एक योग किया, हो सकता है आपके एक रोग के लिए वो बेनिफिशियल हो, परंतु उसके साथ साथ कई और रोग अपने आप ही निकल जाते हैं, कट जाते हैं। साइड चेंज कर लीजिए। चेंज। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए, पूरा स्ट्रेट जमीन पे रख लीजिए खोल के, और मर्कटासन का तीसरा प्रकार करेंगे। तीसरे प्रकार में क्या करना है, हाथ आपके खुले हुए रहेंगे, एक पैर पूरा लिफ्ट कीजिए, राइट पैर को पूरा लिफ्ट कीजिए और लेफ्ट वाले हाथ पे रख दीजिए और राइट साइड में देखिए। यस, जितना होता है उतना कीजिए, धीरे धीरे करने से अभ्यास आपका ठीक होने लगेगा। जिधर आपके पैर होंगे उसकी अपोजिट साइड में आपको देखना है, पूरी बॉडी को ट्विस्ट करके। चेंज कर लेते हैं। आप राइट साइड में हाथ पैर को रखेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे। चेंज। एक बार और चेंज कर लेते हैं। रिलैक्स। आइए थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। आप रिलैक्स करने के लिए हम लोग करेंगे शवासन। शवासन के लिए क्या करना है, पूरा सीधे होके पीठ के बल लेट जाइए और दोनों हथेलियां अपने जगहों के आजू बाजू रखिए और ऊपर आकाश की तरफ हथेली हो, और अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ दीजिए, जैसे कि एक स्टव पड़ा हुआ हो उसमें कि बिल्कुल भी जान नहीं। ऐसे करके अपना शरीर छोड़ दीजिए। और सबसे पहले ऐसा महसूस कीजिए कि आपके पंजों में बिल्कुल जान नहीं है और उससे प्राण निकल रहे हैं और उसमें एकदम शिथिलता आ जाएगी। उसको ऐसे छोड़ दीजिए। के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। सांस को भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, घुटने को भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए, उसमें से प्राण निकाल दीजिए। फिर जंघाएं, कमर, हाथ, पेट, सीना, गला, मुंह, आँख, कान, सर, पूरा ढीला छोड़ दीजिए और अपने आप को बाहरी दुनिया से कनेक्ट कीजिए और
आपके आसपास जितनी भी आवाजें आ रही हैं उसको एक एक करके सुनने का प्रयत्न कीजिए। कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं आपको, वो सुनिए। अब अपने आप को सारी आवाजों से डिस्कनेक्ट कीजिए। आपको जितनी भी आवाजें आ रही हैं सबसे डिस्कनेक्ट कीजिए अपने आप को, और अपना ध्यान, अपना मन अपने केंद्र में लगाइए। केंद्र का मतलब है आप अपने सीने के मध्य में अपना ध्यान लगाइए, या आप आपके माथे में बीच में जहाँ आप टीका लगाते हैं वहाँ अपना ध्यान लगाइए और एक बिंदु पर केंद्रित हो जाइए। आप इस अवस्था में पहुंच जाइए कि आप अपनी सांसों को पूरा महसूस कर पा रहे हैं। अपनी सांसें आपके नाक से होते हुए कहाँ कहाँ जा रही हैं, आप पूरा महसूस कर रहे हैं। आपकी सांसों पर आपका नियंत्रण हो जाए। धीरे धीरे अपनी मूल चेतना में वापस आएंगे और अपने पैर के अंगूठे को हिलाइए। साथ साथ पंजे को हिलाइए हल्का सा। में प्राण वापस लेके आइए और फिर अपनी पिंडलियों पे, घुटने पे, जंघा पे प्राण वापस लेके आइए। कमर, हाथ, कंधा, पेट, सीना, गला, मुंह, आँख, नाक, कान, माथा, पूरी बॉडी में एनर्जी को चैनलाइज कीजिए और एक प्राण महसूस कीजिए।
ताकि हम अपनी मूल चेतना में वापस आए और अपने आप को बाहरी दुनिया से कनेक्ट कीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट करवट देते हुए उठ के हम लोगों ने ओबेसिटी के अभ्यास किए, उसके साथ साथ शवासन किया। ये हमारा था पूरा ओबेसिटी का पैकेज। इसको आप लोगों को थोड़ा लंबा करना है और खान पान सही करना है, थोड़ा उपवास करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। शाम को 6 बजे तक खा लीजिए, उसके बाद सुबह 8 से 10 बजे के बीच में खाइए और 6 से 8 शाम को 6 बजे के बाद अगर आपको भूख लगती है, आपको कुछ खाना है, उस केस में क्या करना है, आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, कुछ खाना नहीं है। भूख लगेगी, आपको भूख को थोड़े दिन बर्दाश्त करना है, फिर भूख लगनी भी बंद हो जाएगी। शाम को 6 मैक्सिमम 7 बजे तक खाना है। तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, सात्विक फूड खाना है, बाजार का जंक फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं पीनी है। कोल्ड ड्रिंक पीने से आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। नाश्ते में सुबह के टाइम पे आप बहुत हल्का खाएं। 3 दिन फ्रूट्स पे रख लीजिए। 3 दिन हमें फ्रूट्स खाने हैं। 3 दिन हमें जैसे कुछ चिल्ला खा लिया, हमने बेसन का चिल्ला खा लिया या फिर मूंग दाल का चिल्ला खा लिया, किसी दिन थोड़े सा पोहा खा लिया। क्वांटिटी आपको अपनी लिमिटेड रखनी है, पूरा भर पेट नहीं खाना है। कोशिश करना है कि आपका पेट, अपने पेट को 4 हिस्से में बांट लीजिए। यूं करके 4 हिस्से में बांट लीजिए पेट को। 2 हिस्से को भरना है खाने से, एक हिस्से को थोड़ा लिक्विड ले लीजिए, जैसे दही छाछ ले लिया आपने। एक हिस्से को हमेशा खाली रखना है। आपको हमेशा ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि मुझे भूख लगी हुई है। जब आपको भूख लगी हुई होगी तो बॉडी को फिर भी पूरी एनर्जी चाहिए। एनर्जी लेने के लिए बॉडी क्या करेगी कि आपकी बॉडी में जितना भी एडिशनल फैट है वहां से एनर्जी को सिक्रीट करेगी। जब वहां से एनर्जी सिक्रीट होने लगती है तो आपका फैट अपने आप ही कम होने लगता है। तो ये कोशिश कीजिए कि कम खाएं। कम खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 11-12 बजे के आसपास भूख लगती है तो फिर छोटा सा कोई फ्रूट ले लीजिए। दोपहर में हल्का दाल चावल बंद कर दीजिए, सॉरी दाल तो लीजिए, चावल आटा बिल्कुल बंद कर दीजिए 3 महीने के लिए। उसकी जगह पे आप मिलेट्स ले लीजिए, मिलेट्स खाइए। शाम को 4 बजे अगर भूख लगती है तो फिर थोड़े से चने ले लीजिए या फिर जो भुने हुए चने हैं वो ले लीजिए या स्प्राउट्स ले लीजिए या फिर मखाना ले लीजिए। शाम को 6 बजे तक अपना खाना खाइए। उसमें भी आपको भर पेट नहीं खाना है। 50% से 75% पेट भरना है और 25% पेट खाली रखना है। ये दिनचर्या अपनाइए आप 3 महीने तक और अपना योग कीजिए और प्राणायाम कीजिए। देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने के लिए जैसा कि मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लीजिए और नाक से जब आप श्वास छोड़े तो ऐसा सांस छोड़ना है कि आप एक मोमबत्ती बुझा रहे हैं। आइए करते हैं।
कपालभाति के बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको श्वास लेनी है और श्वास छोड़नी है। सामान्य गति से कीजिए, मध्यम गति से कीजिए या तीव्र गति से कीजिए। आप अपनी शक्ति के अनुसार अपनी गति का चयन कीजिए। बीपी वाले लोग इसे एकदम सामान्य गति से करेंगे। मैं मध्यम गति से कर रहा हूँ, आप अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम के आप 30 बार करके 5 से 10 बार तक प्रतिदिन कीजिए। अपने प्राणायाम आप प्रतिदिन 5-5 मिनट मिनिमम सारे प्राणायाम कीजिए। हमारे 8 तरह के प्राणायाम हैं, 8 प्राणायाम को 5-5 मिनट प्रतिदिन कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए राइट अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरिए। श्वास भरने का क्रम 2.5 सेकंड का होगा। फिर होल्ड कीजिए, फिर 2.5 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ दीजिए। छोड़ना दूसरी नाक से है। आपने लेफ्ट से लिया था, आप राइट से छोड़ेंगे। अब राइट से लीजिए, होल्ड, लेफ्ट से छोड़ दीजिए धीरे धीरे 2.5 सेकंड। फिर से राइट से लेंगे, लेफ्ट से लेंगे, होल्ड, राइट से छोड़, राइट से लीजिए, होल्ड, लेफ्ट से छोड़। अनुलोम विलोम प्राणायाम बेर मिनिमम 5 मिनट करना है। रोग बड़े हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसको लंबा करना। इसके बाद हम लोग श्वास भर के दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और श्वास छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। फिर श्वास को अंदर खींच लेंगे। कान पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, कोई बात नहीं है। आइए इसको 10 बार करते हैं। दस बार के बाद आप राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरिए, दोनों नाक पर, और श्वास छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। और लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए योग मुद्रा आसन में बैठ जाइए और श्वास पूरी अंदर की तरफ भरिए और पूरी श्वास बाहर निकाल दीजिए और 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। जब आप श्वास पूरी बाहर निकाल देंगे तो पेट आपका पूरा अंदर की तरफ धंस जाएगा। देख लीजिए मुझे एक बार, फिर इसे दोहराइए। इस अभ्यास को भी आप प्रतिदिन 5 मिनट तक कीजिए।
मैंने पेट भी आपको सिखाया, पेट आपका वैसा अंदर की तरफ चला जाए, आपकी नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से लगने लगे। आपको पेट अपना इतना साध लेना है। और इसी प्रक्रिया में अगर आप पेट को अंदर बाहर कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप मुझे एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए क्या करना है, आपको श्वास अंदर की तरफ भरनी है और होल्ड करना है। जब आप श्वास अंदर की तरफ भरेंगे तो आपका गला थोड़ा टाइट रहेगा और एक आवाज निकलेगी। फिर आप उसे होल्ड करेंगे। होल्ड करते समय आप तीनों बंद लगा सकते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। मूल बंद में क्या होता है, आपका मल द्वार स्क्वीज कर लेंगे आप, और उद्यान बंद में पेट अंदर की तरफ चला जाएगा, गला, जालंधर बंद में गला थोड़ा टाइट रहेगा। ये तीनों बंद लगा के आप अपना उज्जाई का प्राणायाम कीजिए। और बाकी प्राणायाम भी आप ये तीनों बंद लगा के कर सकते हैं। जो भी प्राणायाम में आप पॉसिबल हो उसमें एक बंद या दो बंद या तीनों बंद लगा लीजिए। मूल बंद तो जनरली सारे प्राणायाम में लग जाता है। आइए उज्जाई प्राणायाम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम में 1 मिनट का होल्ड करेंगे। उज्जाई प्राणायाम भी आप 3 से 5 बार प्रतिदिन कीजिए, 1-1 मिनट करके। इस अभ्यास को बढ़ाइए, एक 60 सेकंड से 70 सेकंड, 80 सेकंड और 90 सेकंड तक लेके आइए। धीरे धीरे अगर ये अभ्यास 90 सेकंड तक होने लगेगा तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपनी 3 उंगलियों से अपनी आंख को बंद कीजिए और एक उंगली इंडेक्स फिंगर को माथे में लगाइए और अंगूठी से कान बंद कीजिए और एक भौरे की तरह गुंजन कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम।
उद्गीत प्राणायाम के लिए श्वास पूरी अंदर भर लीजिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए। आइए 3 बार करते हैं। श्वास पूरी भरिए। इसके बाद हम लोग मौन हो जाएंगे। प्रणव प्रणव ध्यान मुद्रा में चले जाएंगे। प्रणव ध्यान मुद्रा में क्या होता है, आप पूरी तरह से मौन हो जाइए और अपने ध्यान को अपने केंद्र में लगाइए, केंद्रित कीजिए। पूरी तरह से मौन हो जाइए। धीरे धीरे अपनी मूल चेतना में वापस आइए और दोनों हथेलियों को आपस में रख लीजिए और एक एनर्जी जनरेट कीजिए और पूरी बॉडी में उस एनर्जी को प्रवाहित कर दीजिए, चैनलाइज कर दीजिए। और हाथ जोड़ लीजिए और अपने अपने भगवान को, अपने अपने गुरुदेव को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आज हमें इतना सुंदर दिन दिया है और इतना सामर्थ्य दिया है कि आज का हम पूरा प्राणायाम कर पाए और पूरा योग अभ्यास कर पाए। आप सभी लोगों का आज के इस योग सत्र में मेरा साथ देने के लिए और अपने लिए योग करने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए योग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।